किसी भी काम के शुरू में हम नमस्कार करते हैं, अंत में करते हैं। नमस्कार जब करते हैं ना, थोड़ा सा भेद है, वो भेद में होता, आप और हम, वो भेद से एक भाव उपजता है। वो भाव भी आवश्यक है कि भाव नीरसता को दूर करते हैं। एक यात्री या एक दर्शक मंदिर में जाता है, उसके अंदर भाव जगता है, तो पता है वो थोड़ी देर के लिए आए। 12, 13, 14, 16 घंटे क्यू में खड़े होकर के वह तिरुपति बालाजी मंदिर के पास जाते, वह मंदिर की मूर्ति के सामने खड़े होते ही लोगों भाव उमड़ आता है, रो पड़ते हैं, नमस्कार करते। क्यों? नमस्कार का अपना एक रस है, द्वैत भाव का अपना एक रस है, अपना एक खूबी है उसमें। ये जिन अद्वैत भाव है, मुझ में और उनमें फर्क नहीं है, मैं उनमें हूं वो मुझ में है, ये एजन है। जुड़े रहना, फिर नमस्कार भी करो, भाव में भी उस तत्व को जगाना। अभी एक खिलाड़ी होते हैं, उनके जीवन में, मतलब क्रिकेट के खिलाड़ी माने उनके क्रिकेट के अलावा जीवन नहीं है। वो उठते बैठते सोते खाते पीते करते कुछ भी क्रिकेट से ही करता, माने जीवन में वो खेल उनका आत्मा बन गया। एक खिलाड़ी के पास से तुम वो खेल हटा दो, वो जी नहीं सकता, थकला जाएगा। चाहे बूढ़े होने के बाद भी वो सुबह से सिर्फ आखिरी पेज ही उठाएगा। पहले 80 साल के खिलाड़ी भी न्यूज़पेपर उठाएगा तो पहले आखिरी पेज देखेगा। क्यों? उनका रस उसमें है, उसमें वो घुल मिल गया, उनकी आत्मा बन गई वो चीज। ऐसे ही एक नर्तक, ऐसे ही एक राजनेता, जो राजनीति जिसका आत्मा बन गया, वो सुबह से रात तक राजनीति से जीता है, उसी में मरता है। अच्छा, हर एक व्यक्ति अपनी आत्मा को कहीं ना कहीं रख देते हैं। कोई पैसे में रख देते, कोई यश में रख देते। जितना भी यश मिले उनको काफी नहीं, जितना भी पैसे हासिल करें फिर भी तृप्ति नहीं, क्यों? उसकी आत्मा उसमें, उसके बिना वो जी नहीं सकते। ऐसी हालत होती है। आत्मानो मत परायणा, मगर तुम अपनी आत्मा को मुझ में रख दो। ये कह रहे हैं। यहां मुझ में रखो कह रहे हैं, क्या वो मुकुटधारी बांसुरी पकड़े हुआ कृष्ण की बात नहीं कह रहे। वो आत्म चैतन्य है, जो निराकार है, जो सब जगह व्याप्त है, चैतन्य रूपी है। उस चैतन्य सत्ता पर अपना मन को टिका दो, ये कह रहे। अष्टावक्र गीता, जनक कहते अहो अहो नमो मह्यम नेहना नास्ति किंचन, और कुछ नहीं, मैं मुझको नमस्कार करता हूं। वो मैं जिसको आत्मा कहते हैं, या कुछ भी कहो, परमात्मा कहो, आत्मा कहो, उसमें टिक जाओ। तुम्हारा जीवन का केंद्र मैं बन जाऊं, मेरे बिना तू जी नहीं सको, ऐसा हो जाए। मैं उठते बैठते हर वक्त आत्मस्मरण हो, परमात्मा स्मरण हो, ये तुम्हें हो जाए, ये कह रहे हैं। मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणा, वो मुझको ही प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त हो जाता है। वो मेरे साथ जुड़ के, मेरे मन, जिसके मन में, बुद्धि में, उनके कृत्य में और भाव में मैं हूं, वो मुझको ही प्राप्त होता है। फिर
मुझ में और उनमें कोई भेद ही नहीं है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। नर और नारायण में कोई भेद नहीं है। यहाँ कण कण में वही है, वही चैतन्य सत्ता है, वही चैतन्य है। ऐसा करके फल रूपी कथन को रखते हैं। ये समाप्त हुआ राजविद्या राजगुह्यो। आगे है विभूतियो। भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। अब और आगे तुम्हें और बड़ा रहस्य मैं बताने वाला हूं। तुम मेरे बहुत प्रिय हो और तुम्हारे हित के लिए मैं ये वाणी बोलने वाला हूं। तुम मेरे बहुत प्रिय हो और जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं, इसलिए ये परमम वचः, ये उत्तम श्रेष्ठ वाणी है, परम रहस्य है, बहुत प्रभावशाली बात है। ये मैं तुमको बता रहा हूं। न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां सर्वशः। मुझको कोई जानते नहीं मैं कब पैदा हुआ हूं, कोई नहीं जानता। और मुझसे जो निकला है उसको भी कोई नहीं जानते, ना देवता जानते, ना महर्षि जानते हैं, कोई नहीं जानता। क्यों? मैं सबके मूल कारण हूं। सब मुझसे निकले हैं, इसलिए कोई मुझको नहीं जानता। एक बच्चा माँ को नहीं जानता, माँ बच्चे को जानती। जो मुझको अनादि अनंत यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिं च, जो मुझको अनादि और अज, मेरा कोई शुरू नहीं है, मेरा कोई अंत नहीं होगा। और इस सारे संसार के, सारे विश्व के ईश्वर अधिपति के रूप में जानता है मुझे। असमूढ़, वो बुद्धिमान जो मूढ़ नहीं है, ऐसे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। आगे का फिर कर लेंगे। फिर उनका लक्षण क्या है, वो सब क्या क्या चीज मुझसे निकलती है, ये सब बातें कल लेंगे।